बजट पेश होने के बाद शिक्षा मित्रों को कुछ नहीं मिला, तो इसलिए शिक्षा मित्रों के खेमे में उथल पुथल मच गई, जिसकी वजह से सुशील यादव जी को लाइव आकर बताना पड़ा कि आगे क्या है प्रोसीजर। तो आप लोग उनकी बातों को सुने और पूरी वीडियो को देखें। जी बात करें। नमस्कार साथियों, क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप सब तक? कृपया मैसेज करके बताएं क्या हमारी आवाज़ आप तक आ रही है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के इस चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। हर हर महादेव। नमस्कार हरीश बाबू जी, नीतू चौहान जी, मथुरा से बहन जी हमारी हैं, आपको नमस्कार। उदय सिंह मथुरा भाई, बहुत नाराज हैं आप, हमें लग रहा है आज के बजट से, लेकिन आपको नाराज होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं पूरी जानकारी अपने सभी साथियों के साथ शेयर करूंगा। कहते हैं कि बिना पूरी जानकारी के किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए जानकारी पूरी हो जाए उसके बाद भी निर्णय लीजिए, तब अच्छा लगेगा। भूपेंद्र सिंह जी नमस्कार, वीरेंद्र जी नमस्कार। भाई हमारे साथ सुबह से अब तक लगातार साथ में रहे, सुबह से क्या 4 दिन से हमारे साथ में शिक्षा मित्र साथियों के भविष्य के लिए लगातार साथ में रहे। भाई अजय सिंह जी इस समय चैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी नमस्कार। जिलाध्यक्ष बनारस भाई अजय सिंह जी। अशोक श्रीवास्तव जी का भी कमेंट आ गया, हमारे जिलाध्यक्ष सोनभद्र, ये भी आज 4 दिन से शिक्षा मित्रों के लिए पैरवी कर रहे हैं। भाई प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी हमारे साथी हैं। अब हम लोग निकले हैं सचिवालय से घर की तरफ, कई जगह जाना भी है। देखिए, हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, क्योंकि हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। अगर बहुत तूफान चल रहा हो, बहुत हवा चल रही हो, तब भी चिराग जलाया जा सकता है, बशर्ते उसमें हवा को ओट लेना पड़ेगा, चाहे हाथ से चाहे किसी वस्तु से। अगर हवा को आप थोड़ा सा दिशा बदल देंगे तो चिराग आपका रोशन रहेगा, जलता रहेगा। और जब बुरा समय हो तो पीछे ना हटो, जब बुरा समय हो तो पीछे ना हटो, सफलता कभी न कभी तो मिलेगी ही। अब हम आज सुबह से पूरा जो भी घटनाक्रम रहा और बजट को लेकर सारी चीज़ें जो भी हैं, आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि बजट जब जारी हुआ उसके बाद आप लोगों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर हम देर में देख पाए, क्योंकि आज सुबह से ही सदन के अंदर सभी अपने पदाधिकारियों के साथ संगठन के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के लगभग 1 दर्जन पदाधिकारी आज विधानसभा के अंदर सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय एमएलसी गण, माननीय विधायकों से मिल रहे थे। और उसी बीच में बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, और उस बजट के पेश होने के बाद बजट में कहीं शिक्षा मित्र नाम का उल्लेख ना होने से हमारे साथियों में निराशा जगी, वो स्वाभाविक थी। और एक बार को हम भी थोड़ा सा चिंतित हुए, लेकिन जब धीरे धीरे उसकी तह तक, उसकी गहराई तक पहुंचने का प्रयास किया और जानकारी उपलब्ध हुई,
तो कहीं ना कहीं सफलता की तरफ जो हम लोग बढ़े थे उसकी मंजिल बहुत करीब दिखाई दे रही है और हम विस्तार से इस विषय में आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के संगठन की नींव रखने से लेकर के आज तक संगठन के जाबाज सिपाही, निर्भीक, संवेदनशील और बहुत ही मजबूत साथी संगठन के प्रदेश महामंत्री पूर्व में और आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रांतीय संयोजक बड़े भाई पुनीत चौधरी के बड़े बेटे का वैवाहिक कार्यक्रम था बिजनौर में 18 तारीख को। तो 18 की दोपहर में हम लोग यहाँ लखनऊ से सबसे मिल करके निकले थे माननीय MLC गणों से कि अब बजट सत्र में आप ही लोग हमारे मान सम्मान, आर्थिक स्थिति की लाज रख सकते हैं, हमारा जीवन बचा सकते हैं। निवेदन करके निकले थे। पूरा दिन चलने के बाद हमारे जितने भी जनपद बीच में पड़े सभी जनपद के साथियों ने मुलाकात की, वार्ता की। हरदोई में भाई सुबोध जी के साथ और शाहजहांपुर में भाई रामपूत पाल, वेद वर्मा और सारे लोगों ने मुलाकात की। बरेली में भाई कपिल जी ने मुलाकात की। मुरादाबाद में सत्यपाल जी, आशीष सिंह, अमरोहा में सुधीर पोसवाल जी और बिजनौर में लगभग 25 जनपद के हमारे पदाधिकारियों से मुलाकात हुई। निमलेश चौहान जी कहते हैं, एक गांव में कहावत है, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, लेकिन फिर भी आपका कमेंट पढ़ करके वो मुझे याद आ गया कि कहते हैं ना कि शराब के ठेके पर पहुंचे नहीं और नशे में पहले हो गए। तो अभी आपने कुछ सुना नहीं और निर्णय आप पहले ले लिए। तो इतना जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम बात बताएंगे तभी आपकी समझ में आएगी। अन्यथा अभी हम कुछ बोलेंगे तुरंत उसको काट करके अलग अलग चैनलों पे चलने लगेगा। तो इसलिए हम कह रहे थे कि वहाँ गए और वहाँ समझिए आप कि संगठन के लोग कितना मेहनत करते हैं। रात में 9 बजे वहाँ पहुँचे हैं और 3:30 बजे तक कार्यक्रम में रहे और फिर सुबह वहाँ से निकले हैं, पूरा दिन चले हैं। कल रात में 1 बजे घर पहुँचे हैं और पुनः आज सुबह से ही भाई अरविंद वर्मा जी प्रदेश मंत्री, अजय सिंह जी जिला अध्यक्ष बनारस और जिला अध्यक्ष सोनभद्र भाई अशोक श्रीवास्तव जी के साथ में भाई अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी भी आ गए थे। उन्होंने भी वास्तव में अनुदेशकों का जो बीड़ा उठाया है काबिल तारीफ है। लगातार वो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। तो आज सुबह सबसे पहले माननीय MLC मेरठ सहारनपुर शिक्षक प्रकोष्ठ और प्रदेश संयोजक भाजपा श्री श्रीचंद शर्मा जी से मुलाकात कर और आज जो बजट जारी हो रहा था उसमें हम लोगों की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। और संयोग से उस समय वहाँ पर माननीय MLC बाबूलाल तिवारी जी भी थे जो लगातार हम लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं सरकार में। उनसे वार्ता हुई, काफ़ी देर तक बातचीत हुई और उन्होंने कहा नहीं, आज हमारे प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलने के लिए समय दिया है और सिर्फ यही 2 विषय हैं, अनुदेशक और शिक्षा मित्र का प्रकरण है कि आप लोगों की आर्थिक समस्या का समाधान कब तक होगा। तो उनसे आश्वस्त होकर के हम लोग विधानसभा के अंदर गए। वहाँ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई, माननीय श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर जी से मुलाकात हुई। अनिल राजभर जी ने स्पष्ट कहा कि आप लोगों का निर्णय हो गया है, मुख्यमंत्री जी को घोषणा करना है और जल्दी समय आ रहा है, आप लोग विचलित मत होइए किसी भी चीज़ को लेकर के। फिर माननीय MLC पवन सिंह जी हैं, वो भी हमारी बात करते हैं, उनसे मुलाकात की गई। माननीय ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी से मुलाकात हुई। माननीय MLC ध्रुवचंद त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई। बहुत सारे माननीय मंत्रीगण, बहुत हमारे जनप्रतिनिधियों से, कई माननीय विधायक से और बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सचिव मैडम, निदेशक महोदय और निदेशक SCRT, संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा, सारे लोगों से मुलाकात हुई और वार्ता हुई। बजट पर आ रहे हैं कि जो बजट आज जारी हुआ है, बेसिक शिक्षा विभाग को जो बजट दिया गया है उसमें सारी चीज़ें हैं, अभी केवल शिक्षा मित्र का नाम उसमें जुड़ा नहीं है। इससे आप
आप परेशान न हो, क्योंकि हमारा जो मांग पत्र था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने जब भी मांग पत्र दिया है उसमें नंबर 1 पर शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन, शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाए, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक समान कार्य समान वेतन या प्रशिक्षित वेतनमान की मांग हम लोगों ने हमेशा किया है पहले नंबर पर। उसी में हमारा जुड़ा है कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो अन्य राज्यों की भांति हमको आज महंगाई के अनुसार मानदेय वृद्धि की जाए। ये पहले पॉइंट में हमेशा हमने मांग पत्र में दिया है। दूसरे में हमारा रहा है कि महिला शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण था, वो आपकी समस्या का समाधान सरकार द्वारा किया जा सकता है, ये किया जा चुका है। तीसरे नंबर पर हम लोग हमारे साथी जो बीमार हो रहे थे, अस्पताल में दवा लेने के पैसे नहीं थे, उनके लिए व्यवस्था कि आयुष्मान योजना में जोड़ा जाए और इनके हम सबका बीमा किया जाए, ये हमारी मांग थी। मृतक शिक्षा मित्र साथियों के परिवार को राहत दिया जाए, यह भी हमारे मांग पत्र में था। इस तरह का और महिला बहनें हमारी जो अन्य जनपद में ससुराल है उनको स्थानांतरित करने के लिए हमारे मांग पत्र में था। हम लोगों को मेडिकल सुविधा मांग हम लोग कर रहे थे, हम लोग सीएल बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो जितने भी हमारे पॉइंट थे, ईश्वर की कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, सरकार के दृष्टिकोण जो सरकार का है वो हम लोगों के प्रति जो नरम हुआ है, उनमें से एक एक चीज़ धीरे धीरे करके भले ही नीचे से हमारी समस्याओं का समाधान सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम मानते हैं हमारी सबसे मुख्य समस्या आर्थिक है, जो एकदम पाइपलाइन से आप लोग देख लेंगे, अभी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, मैं अभी बताऊंगा आगे। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके, संगीता जी क्या शासनादेश जो हुआ है वो गलत है? अगर आप लोग इस तरह से कमेंट करेंगे, संगीता देवी जी आपकी आईडी हम निकालेंगे और पता करेंगे कि आप शिक्षा मित्र हैं कि नहीं हैं। अगर शिक्षा मित्र हैं तो आपको एहसास करना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्र के नाम से बहुत लोग गलत कमेंट कर रहे हैं। रिजल्ट आपको मिल रहा है, आप उनसे पूछिए जिन महिला बहनों को 400-500 किलोमीटर जनपदों में दूर जाना पड़ता था, उनके लिए कितना बड़ा आदेश ये हुआ है। जो हमारे साथी भाई 70 से 80 किलोमीटर दूर जाते थे, उनका मूल विद्यालय का हुआ है, कितना उनके लिए रिजल्ट अच्छा आया है। और ये जो आयुष्मान योजना से जुड़ने और बीमा के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से प्रांतीय कमेटी, मंडल कमेटी, जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी, न्याय पंचायत, एक एक शिक्षा मित्र की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मूल विद्यालय वापसी, महिला बहनों को उनकी ससुराल के नज़दीक के विद्यालय में भेजने का जो शासनादेश जारी किया था उसके लिए, और आज जो आयुष्मान योजना की हमारी मांग थी, जो हमारी मांग थी बीमा की, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिया है। उसके लिए भी हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। मानदेय जो आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को सही बात सुनना नहीं है तो बहुत सारे चैनल बहुत सारी चीज़ें घोषित करते हैं, आप उनको देखा करिए। आप हमारे संगठन के ऑथराइज चैनल को मत देखा करिए अगर आपको भरोसा उन चैनलों पर ज़्यादा है, क्योंकि हमें झूठ बोलने में कोई भरोसा नहीं है। सही बात आपको बताना है, आप माने या ना माने, आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि झूठ एक शब्द नहीं बोलना है। आज अगर आपके लिए संगठन के पदाधिकारी दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, ना आपसे कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि वो पदाधिकारी भी पीड़ित हैं। जितना आपको पीड़ा है उससे ज़्यादा इन पदाधिकारियों को पीड़ा है, क्योंकि वह रोज़ सरकार और शासन के अधिकारियों के पास जा रहे हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए और स्वयं अपने लिए। तो अगर गलत कमेंट करेंगे सोशल मीडिया पर तो उससे जो आपका लाभ होना है वह भी शायद उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज तक हम लोग जब जहाँ जहाँ पैरवी में गए हैं, 3 साल पहले 2022 के अक्टूबर तक तो कोई बात ही नहीं करना चाहता था शिक्षा मित्र के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की बयानबाजी से। आज 2.5 साल से आप लोगों ने जो सहयोग किया है, जो आप लोगों ने संयम बरता है और संगठन ने जो पैरवी किया है, आपने संगठन के लिए जो काम किया है, जो संगठन के दिशा निर्देश पर काम किया है,
उसकी वजह से आज सरकार आपकी बात सुन रही है और एक एक करके आपकी समस्या का समाधान कर रही है। आर्थिक समस्या एक बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान लगभग हो चुका है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दी आप सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी का निर्देश सुनेंगे, देखेंगे और उनके ही द्वारा हम लोगों की भी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द करने की बात कही गई है। क्योंकि आज जो हमारे माननीय एमएलसी गण का प्रतिनिधि मंडल गया था, माननीय एमएलसी अमित जी, क्या आवाज आ रही है? कुमार जी नमस्कार। आशुतोष तिवारी जी, आवाज नहीं आ रही है हमारी। अजय भाई, आवाज आ रही नहीं आ रही है? आप तो लाइव हैं अजय जी। धन्यवाद जी, अगर आवाज आ रही है आपको। तो मैं कह रहा था कि देखिए, जो सरकार अगर आपकी एक एक समस्या का समाधान कर रही है तो भरोसा आपको करना पड़ेगा। सारी समस्याओं का समाधान एक साथ नहीं हो सकता और आर्थिक समस्या का समाधान का परिणाम आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। ये मैं कभी नहीं इधर बीच में कह रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ा सा समय हो सकता है लग जाए। लेकिन बजट से हम लोगों को उम्मीदें थी, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, पूरी तैयारी हम लोग कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सारे लोगों से बात कर रहे थे। तो मैं आ रहा था अपने जो हमारे माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी आज अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ लगभग 7 से 8 एमएलसी मुझे लग रहा है थे, और वो सारे शिक्षक और स्नातक एमएलसी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर इतना कहा है, और हम लोगों से भी कहा था 16 अक्टूबर को जब हम आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी और एमएलसी गणों के साथ, आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ मुलाकात हमारी हुई थी, वहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उपचुनाव के बाद हम निर्णय लेंगे। तो समय आ रहा है कि हम सबकी आर्थिक समस्या का समाधान सरकार द्वारा किया जाए। पूरी ताकत, हमने पहले भी आपसे कहा था कि ये 2 महीने हमको घर में नहीं बैठना है। ये 2 महीने प्रतिदिन हमको सरकार के जनप्रतिनिधियों, शासन के अधिकारियों से मिल करके प्रतिदिन अपना निवेदन करना है, प्रतिदिन आग्रह करना है। और इस दिशा में हमारे लोग काम भी कर रहे हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। आपने देखा कि जिस दिन से बजट सत्र शुरू हुआ है उसके पहले से हम लोग मिल रहे हैं, और बजट में हमारी व्यवस्था मानदेय की हमें पूरी उम्मीद है। ये जो बजट जारी हुआ है बेसिक का, इसमें हमारे लिए व्यवस्था है, बस कब से वो लागू करेंगे, क्या उसका प्रक्रिया होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं बताया जाएगा। मैं कह रहा था शिक्षा में, हम पिछले वीडियो में हम थे कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक का प्रकरण बहुत गंभीर है, और उसकी गंभीरता को देखते हुए ऐसा नहीं है कि चोरी चोरी या चुपके से कुछ हो जाएगा। इसका जब भी घोषणा होगी, जब भी इसका प्रक्रिया शुरू होगी, तो एक बृहद स्तर पर होगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी इसके लिए पूर्व से आपको सूचित करेंगे, बताएंगे कैसे क्या व्यवस्था होगी। और इसी बजट सत्र में मुझे पूरी